तो राम राम भाई सारियान है। और मैं उठी थी अपने ब्लू थीम में, जो कि मेरे को बहुत पसंद है। उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपना ब्लैंकेट फोल्ड करा और धरती माता को पूजने के बाद ही पैर रखा था। फिर मैं आ गई ऊपर अपने फर्स्ट वर्कआउट के लिए, जो कि 45 मिनट्स का मैंने किया था। सबसे पहले मैंने मेडिटेशन किया, जो कि मैं कर रही थी। बहुत ज़्यादा शोर था, पर मैं मेडिटेशन करने का बहुत ट्राई कर रही थी। उसके बाद मैंने ओमकारा किया। ओमकारा मैंने 5 बार किया। उससे हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ओम चैंटिंग हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स करा देता है हमारी पूरी बॉडी को। और फिर उसके बाद मैंने भ्रामरी करी, जो कि हमारे सारे बैड थॉट्स को हटाकर सारे गुड थॉट्स उसमें लेकर आ जाता है, ताकि हम अच्छा अच्छा थिंक कर पाएँ और अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेके आ पाएँ। उसके बाद मैं सूर्य नमस्कार कर रही थी। मैंने अच्छे से करा, मैंने 5 बार करा सूर्य नमस्कार भी। पर इसमें क्या हुआ था ना, कि कुछ पोस्चर्स ऐसे थे जो कि मैं अपनी फीट को टच नहीं कर पा रही थी। पर हाँ, मैं इस चैलेंज के एंड तक वो अच्छे से कर पाऊँगी, क्योंकि यही तो चैलेंज है। उसके बाद मैंने कुछ और भी एक्सरसाइजेस की। इससे बॉडी भी स्ट्रेच हो रही थी और इट इज़ काइंड ऑफ अ योगा। फिर मैंने ये बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज की। बचपन में मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट एक्सरसाइज थी। इसको करने के बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, अब मैं थोड़ा सा फीट को टच करती हूँ। इससे पता लगता है कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। और मैं बार बार गिरे जा रही थी। फिर मैंने एक की, जो बाबा रामदेव करते ना, बहुत जल्दी जल्दी वाली योगा, तो इसमें बार बार उठना होता है। मैं इसको ट्राई करने की सोच रही थी, पर मैं गिरे जा रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को आदत नहीं है और ये मेरा डे 2 ही था। और आज मैं ये कर रही थी, तो मैं ट्राई कर रही थी, तो मेरे पैर में क्रैम्प आ रहा था, ऐसा मेरे को लग रहा था। पर ये ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एकदम से नसें खिंच जाती हैं, इतना स्ट्रेच हो जाता है। फिर मैं थोड़ा लेट गई। मैं ये वाला पोस्चर मेरा सबसे फेवरेट पोस्चर है, क्योंकि इसमें वो WWE में एक होता है ना, वो डराता है, तो वो मैं उसकी तरह, मतलब मेरे को पसंद है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा पैरों की एक्सरसाइज की। उसके बाद मैंने थोड़ा सा बैलेंस करा। बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज बैलेंसिंग की ही होती है। अब आप देख सकते हो इसमें मेरा बैलेंस पूरा गिरा है। एक बार मैं इसको पूरा कंसंट्रेशन से कर पाई, और क्योंकि मेरा लोअर बहुत ज़्यादा स्लिपरी था, इसलिए मेरा पैर बार बार डाउन जा रहा था और मैं साइड जा रही थी। फिर मैं कूद के वापस अपनी पोजीशन पे आई। तो मेरे को लग रहा था कि मैं इसलिए खड़ी नहीं हो पा रही, क्योंकि मेरे नीचे चटाई है। तो फिर मेरे को गुस्सा आ गया था, तो मैंने फिर वो चटाई को हटा ही दिया था कुछ देर में। तो मैंने चटाई हटाई, उसके बाद मैंने इस प्लेन पे किया, उस पे भी नहीं हुआ। बट ठीक है, मैंने ट्राई किया, पर मैं बहुत ज़्यादा थक गई। फिर मैं लेट गई। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, हैंड से ही स्ट्रेच कर लेते हैं बैक वाली एक्सरसाइज करके। तो मैंने ये एक्सरसाइज की। उसके बाद मैं थक ही चुकी थी, मैं बार बार अपने बालों को सेट कर रही थी और इतनी गर्मी लग रही थी। फिर ये हैंड्स रोटेट मैंने करा है, बचपन में भी हमारे PTI सर कराते थे, हमें याद है। फिर इसको करने के बाद मैंने थोड़ा-सा पहले अपने आप को उठाने की कोशिश की, तो मैं उठा पा रही थी, पर मैं गिर गई पीछे। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, कुछ और ट्राई करते हैं। उसके बाद मैंने फिर हैंड्स एक्सरसाइज की, थोड़े से स्ट्रेच करे। उसके बाद कंसंट्रेशन के लिए वही सेम, अपनी आई की पावर बढ़ाने के लिए वही अप एंड डाउन और साइड वाइज देखना, ये बहुत ईजी है। फिर अब मैं दिखा रही हूँ, कितना प्यारा वेदर हो रहा था सुबह के टाइम पे। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और ना फॉगी वाला भी हो रहा था, और हमारे सनराइज़ भी हो ही चुकी थी। तो मैं बस दिखा रही थी, इतना प्यारा लगता है। मैं कभी ऊपर आती ही नहीं थी, बट अब मेरे को आना पड़ रहा है। तो ये है मेरे न्यू क्रॉक्स। तो इनसे मैंने एक्सरसाइज की थी। फिर उसके बाद मैंने खाया एक ऑरेंज। ये ऑरेंज नहीं, एक्चुअली ये मौसमी है। फिर मौसमी के बाद मैंने पपाया भी खाया, और मैं साथ साथ देख रही थी हमारा फेवरेट मिस्टर बीन। ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मेरे स्किन केयर रूटीन में मैंने एलोवेरा लिए। फ्रेश एलोवेरा, ये नेचुरल एलोवेरा थे, जो कि हमारे घर के बाहर हो रहे हैं। उसके बाद मैंने अपने पूरे हेयर पे अप्लाई कराया अच्छे से। इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है, और मैं साथ ही साथ मम्मी जी को अपनी, जो कल मैंने वीडियो शूट करी थी, हम दोनों वो देख रहे थे यूट्यूब पे और हँस भी रहे थे। इसको हमें अप्लाई कराने के बाद 1 घंटे तक सुखाना पड़ता है। उसके बाद अपने हेयर्स वॉश कर लेने होते हैं। तो मैंने सोचा कि इतने चलो मैं अपना रूम ही क्लीन कर लेती हूँ, जब तक मेरे हेयर सूखे। तो उसके बाद मैंने अपना पूरा रूम क्लीन करा, अपनी स्टडी टेबल क्लीन की। मेरा भाई आके बार-बार अपनी बुक्स फैला देता है और मेरे को ही क्लीन करनी पड़ती है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं चलेगा, उसकी दादागिरी नहीं चलेगी, उसको खुद करना पड़ेगा। पर हाँ, ऑब्वियसली पोछा तो मेरे को लगाना ही था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं लगा ही देती हूँ। और मूड फ्रेश करने के लिए मैंने सॉन्ग्स भी चला दिए थे, क्योंकि उससे मेरे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मिल रही थी। हमेशा मैं भजन चलाती हूँ, पर मैंने सोचा चलो सॉन्ग्स भी आने वाली है, तो मैंने सोचा ठीक है, मैं अपने राधा कृष्ण को अच्छे से नहला धुला करके और उनका वाटरफॉल चला दूँ, उनके ऊपर लाइट्स वगैरह लगा के। तो मैं वो कर रही थी, और बार बार मम्मी जी मेरी वीडियो के सामने आ ही जा रही थी। तो वो एक्चुअली ना वाटरफॉल के लिए पानी डाल रही थी। फिर वो दूसरी बार भी आई, पर अब मेरे को लग रहा था बार बार आ रही है, तो मैं तीसरी बार में उन पे चिल्लाई पड़ी। मैंने कहा अरे यार, ये क्या कर रही हो, बार बार मेरी वीडियो बन रही है। एक तो खुद भी ये लोग मेरी वीडियो बनाते नहीं है, और मैं फ़ोन सेट करती हूँ तो उसके बीच में आते हैं, पर इनको आना ही होता है। मैंने कहा ठीक है, तो आ ही जाओ। इस बार तो कैमरे में भी देख कर गई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब आ ही जाओ, अब आ ही चुकी हो तो अब
तुम भी करा लो हेल्प। तो हम दोनों मिल कर के लाइट्स लगा रहे थे। हमने दिए वाली लाइट्स ली थी, वो बहुत प्रिटी लगती है राधा कृष्ण के ऊपर, और मैं इसका फाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगी कितने प्यारे लगेंगे। फिर मैंने 3 प्लग लिया, तो मम्मा की हेल्प से मैंने लाइट वगैरह जलवाई। तो जब लाइट जली तो मैंने कहा वाओ। तो इस पे देखो, मैं फाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगी अपने राधा कृष्ण का। और मैं चुपके से ना मम्मी की वीडियो बना रही थी, वो भी लॉन्च करूंगी। तो ये है हमारे राधा कृष्ण, इनका वाटरफॉल भी ऑन हो गया। ये बहुत प्रिटी लगते हैं दोनों साथ में। राधे राधे। सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। फिर आज का हार्ड डे चैलेंज में मैंने सोचा जब तक मेरे बाल सूख रहे हैं तो मैं आज बुक ही रीड कर लेती हूँ। मैं सोच रही थी मैं 3rd डे से अपना भागवत गीता स्टार्ट करूँगी, पर आज मैं यही बुक पढ़ रही थी। इसके मैंने पूरे 10 पेजेस पढ़े, और मैं आज नहाने में भी लेट हो चुकी थी क्योंकि मैंने एलोवेरा लगाया था और उसमें सूखने में काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद मैंने इतने सोचा कि चलो ठीक है, मैं बुक्स ही रीड कर लेती हूँ। मैंने इसमें बहुत कुछ रीड करा। एक्चुअली इसमें ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी है। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं एक मतलब बुक के साथ साथ अपनी ऑडियो वो डालूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वरना तो एज़ ऑलवेज़ मैं अपनी जो ऑडियो देती ही हूँ ये जो मैं बोल रही हूँ, मैं ये भी कर ही सकती हूँ क्या, कर ही रही हूँ। तो मैं बुक रीड कर रही थी, मेरे को काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, और पर मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा गीले भी हो रहे थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा और वेट करना पड़ता है, और मैं बार बार अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी। फिर मैंने कैमरे में भी देखा, ओ वीडियो ऑन है। ठीक है, तो मैं थोड़ी और एक्टिंग मारने लगी, पर ठीक है। मैंने रीड करा, उसके बाद मैंने खाई खिचड़ी। खिचड़ी खाई, खिचड़ी। ये एक डाइट है यार, पर अब तो खाना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। फिर मैंने बाहर आके बच्चों के साथ बहुत मस्ती की है। हमारे गली के बच्चे छोटे छोटे से, तो इनके साथ इनके साथ खेलते हैं, तो ऑब्वियसली मेरी एक्सरसाइज हो ही जाती है। और ये थे अब मेरे आज के स्टेप्स, और ये थी मेरी प्यारी सी सेल्फीज, 2 सेल्फीज जो कि मैंने ऊपर ही ली थी। और साथ ही साथ मेरा मेहंदी चैलेंज चल रहा है, तो उसका डे 3 हो रहा था, तो मैंने उसकी भी वीडियो बनवाई। उसके बाद मैंने अपने शिव जी को अभिषेक कराया, क्योंकि मेरा मन कर रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं डे वाइज करती हूँ, बल्कि जब मेरा मन करता है मैं तब करती हूँ। तो वही होता है। और ये रहा बाहर का वेदर, ये बहुत प्यारा हो रहा था, क्लाउडी, फॉगी। फॉगी हम लोग बोलते, बट ये स्मोकी था। सो 75 हार्ड में हमें 4 लीटर पानी पीना पड़ता है, तो मैं बार बार वो नहीं दिखा रही थी, पर मैं कंसिस्टेंटली वो पानी पी रही थी। सो ये था हमारा 75 हार्ट का डे 2। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। मैंने योगा ट्राई की, मैंने एक्सरसाइजेस भी की, और जो कि अभी बॉडी पॉस्चर की बात आती है उसमें मैं अभी ट्राई कर रही थी, मैं गिर रही थी। तो ये मेरे लिए एक्चुअल में एक चैलेंज है, क्योंकि मैं अभी इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, बट मैं जैसे जैसे चैलेंज करूँगी तो आगे मैं इम्प्रूव करती जाऊँगी। सो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।